हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रीवियस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एडेलविसेस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एडेलविसेस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ का अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये नंबर 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड टाइम के साथ बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एडेलविसेस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 44.92% का रिटर्न है। बात करें हम लोग इसकी ये 3 साल के रिटर्न के ऊपर में, तो 3 साल में 27.19% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 29.58% का। और अगर बात करते हैं हम लोग इनका एनुअल रिटर्न का, तो एनुअल रिटर्न जो है वो 31.11% का है। अब हम लोग इसकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 42.20 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3361 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट मेंटेनेंस या फिर अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,919 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 72,654 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 और आपको मिलता 2,69,567 रुपया। तो यहां से जरा गौर करेंगे, एक चीज आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो 3 साल में यदि हम एसआईपी करते हैं तो एसआईपी के अंदर जो 3 साल में रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, लगभग 49.76% का। अब अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम कर दिए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,920 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,05,759 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,65,334 रुपया होता। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मंथली एसआईपी में यदि 3 साल का बात करें तो जो रिटर्न मिल रहा था वो लगभग 50% के आसपास था और अगर लमसम करते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो करीब है 105% का। यानी कि यदि आपके पास फंड हो तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम ही करेंगे, क्योंकि एसआईपी के कंपैरिजन में लमसम आपको 3 साल में यदि एसआईपी करते हैं तो फिर आपको 50% का रिटर्न देखने को मिलेगा और अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में आपको करीब जो है 105% का यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो एसआईपी करें या फिर लमसम करें, तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास फंड हो तो फिर आप लमसम करेंगे, अगर आपके पास मंथली इनकम है तो फिर आप यहाँ पे एसआईपी करेंगे। अब अगर हम लोग इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 76 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, काई इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, यूनो मिंडा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, अजंता फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड सर्विस, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इंडियन बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को चेक करें तो इक्विटी पे 98.5, डेबिट पे है 1.6 और कैश पे है -0.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं
तो फिर क्या है, और मेन खेला यहीं पे है कि क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न दे सकता है। ये मेन चीज जो है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में ही आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। उसमें देखते हैं कैपिटल गुड्स पे जो है 17.1 का है, फाइनेंशियल पे 16.2, अदर्स पे 14.7, कंस्ट्रक्शन पे 12.7, हेल्थ केयर 12.2, सर्विस 8, कंज्यूमर स्टेप 7.3, टेक्नोलॉजी 6.5 और ऑटोमोबाइल पे 5.2%। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल गुड्स काफी अच्छे इक्विटी सेक्टर पे है, ये नंबर ठीक है। फाइनेंशियल पे भी ठीक है नंबर, कंस्ट्रक्शन पे भी नंबर देखा जाए तो लगभग ठीक है, लेकिन करीब 15 से 20% का यहाँ पे होना चाहिए था कंस्ट्रक्शन के अंदर, यदि आपको लॉन्ग टर्म विजन इंडिया के अंदर दिख रहा है तो। हेल्थ केयर पे 12.2% ठीक है, यहाँ पे जो सुधार होना चाहिए था अदर्स के जगह पे, मैं नहीं कर रहा हूं, यदि देखा जाए अगर लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको चलना है तो इस कंपनी को यानी कि एडलवेसिस स्मॉल कैप को थोड़ा सा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पे चेंज करना चाहिए। अदर्स के जगह पे जो है इसको कंस्ट्रक्शन से भरना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी से आप इसको फिल कर सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी या फिर कंस्ट्रक्शन का यदि आप थोड़ा सा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को बढ़ा देते हैं तो फिर ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आने वाले टाइम पे नंबर टॉप 3 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे कितने नंबर पे रैंक करता है ये डाटा अभी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को चेंज करना हो तो अदर्स के जगह पे आप कंस्ट्रक्शन या फिर टेक्नोलॉजी को फिलअप कर सकते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 32.24 और पीवी रेशियो है 4.64। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी भी आपको 100 रुपया का करना होगा। यानी कि आप लमसम करें या फिर एसआईपी करें, अमाउंट आपका सेम है। अब बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल को फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडलवेसिस स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न। तो एक साल का जो इसका फंड रिटर्न है 44.9, 3 साल में 27.2, 5 साल में 29.6 और एनुअल है 31.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का यदि एवरेज रिटर्न देखेंगे तो एक साल में 49.4 है, 3 साल में 24.9, 5 साल में 26.4। तो यहाँ पे जो मैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो बता रहा हूं ये इक्विटी स्मॉल कैप यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जितने सारे हैं उनका यदि ऑन एवरेज रिटर्न निकाले तो फिर ये रिटर्न निकल करके आ सकता है। तो यहां से देखेंगे एक साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में ये आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। लेकिन अगर आप रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो एक साल में ये 20 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये म्यूचुअल फंड 12 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 5 नंबर पे रैंक करता है। तो एक क्लियर कट आपके पास विजन होना चाहिए। अगर आप एडलवेसिस म्यूचुअल फंड एडलवेसिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपका जो विजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 5 साल 7 साल होना चाहिए, तभी तो ये आपको जो है अपना कैटेगरी से एवरेज ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी टॉप 5 के अंदर आपको बनते नजर आएगा। यदि आप एक ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं जो कि आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं बैठ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप कोशिश करें कि इस एसआईपी या फिर लमसम को आप 5 साल तक खींच पाए। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए देख रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म है और ऑलरेडी इन्वेस्ट किए तो फिर एग्जिट कर जाइए। अगर हम लोग बात करें इसके आसपास सिमिलर फंड्स, तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स आपको देखने को मिलेगा और शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। एक साल का रिटर्न है 66.3। आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ये आपको टॉप 3 में 1 साल 3 साल के दिखेगा। दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, इनका 1 साल का रिटर्न है 54.1। तो यानी कि यदि आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर तो ये दो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। इनका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.43% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लीनेशन की बात करते हैं तो सेम टैक्स इंप्लीनेशन आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपको रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो फिर यदि आपका 1 साल में
आपका 1 लाख प्लस रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब मेन यहाँ हम लोग देखते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे नंबर 15 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 30 अप्रैल 2008 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,29,665 करोड़ का। बात करते हैं एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एडलवाइस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 30 अप्रैल 2008 को। हर्षद पेटवर्धन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,29,666 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 42 रुपया 20 पैसा। बात करते हैं एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एडलवाइस स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।